जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक जीके का, जो किससे रिलेटेड होगा, महोत्सव से रिलेटेड होगा, फेस्टिवल से रिलेटेड होगा, मेलों से रिलेटेड होगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, PYQ हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट सारे वे क्वेश्चन करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध धर्म से। हेमिस महोत्सव कहाँ का है? लद्दाख का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक विशेषता है? तो ये कहाँ का भैया? जल्लीकट्टू तो तमिलनाडु का है, तो इसका तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो मैसूर दशहरा ये कहाँ का है? देखिए कर्नाटक में ही तो मैसूर है, तो मैसूर दशहरा कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का। तो मैसूर दशहरा जो है ये कर्नाटक राज्य का एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर में पशुधन मेले का अंत का प्रतीक है, जहां प्रदर्शन में मुख्य जानवर कौन सा है? देखिए आप जानते हैं कि पुष्कर मेला में क्या होता है कि पशुओं को बेचा जाता है और ये प्रत्येक वर्ष जो है कि लगता है। तो कह रहा है कि इसमें मेन जानवर कौन होता है? तो भैया आप जानते हैं कि राजस्थान में ऊँट बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ऊँट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय त्यौहार होली हर साल किस मौसम में आता है? तो भाई किस मौसम में आता है? तो राइट आंसर है बसंत ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो होली का त्यौहार ये फागुन महीने में आता है, और कब आता है, किस मौसम में आता है? तो बसंत मौसम में आता है। अगला है कि हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि कहाँ का है? कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उगादि जो है एक नव वर्ष है कर्नाटक का। ठीक है। तो उगादि कहाँ का है? कर्नाटक का। अगला है कि दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो दशहरा उत्सव कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है अश्विन महीने में। ठीक है। दशहरा उत्सव कब मनाया जाता है? अश्विन महीने में। हिंदू और जैसे कि छठ हो गया, ये दीपावली हो गई, ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गणगौर त्यौहार ये कहाँ का है? गणगौर ये राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये राजस्थान का मूल त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म। पर्युषण पर्व ये जैन धर्म द्वारा मनाया जाता है। अगला है कि रण उत्सव। अच्छा, रण उत्सव जो है कि रण उत्सव डैश की अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफ़ेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। देखिए कच्छ का रण आपने सुना होगा, गुजरात में है, तो कच्छ का जो रण वाला है वहाँ पे रण उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सफ़ेद रेत का रेगिस्तान होता है उसमें मनमोहक लगता है। कब? सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बोनालू कहाँ का है भैया? तेलंगाना का है, ऑप्शन डी। काल बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल के संबंधित है। डोल यात्रा कहाँ का भैया? डोल यात्रा ये असम का है। ठीक है। धनु यात्रा कहेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाए जाने वाले फूलों के त्यौहार को डैश के नाम से जानते हैं? भैया एकदम बढ़िया सवाल है, बतुकम्मा। बतुकम्मा देखिए तेलंगाना में एक त्यौहार मनाया जाता है बतुकम्मा, जिसे हम फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नुआखाई किस राज्य का है? नुआखाई कहाँ का भैया? उड़ीसा का है। ये नई फसल जब आती है ना तब त्यौहार मनाया जाता है। इसमें जो परिवार होते हैं वे सब लोग मिलकर जो है कि पहला जो चावल होता है उसको खाते हैं, फसल खाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस दिन को मुस्लिम समुदाय में शोक का दिन माना जाता है? बताइए। तो मुहर्रम को जो है कि मुस्लिम समुदाय में शोक का दिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया जाता है, जहां कलाकार रेत पर विविध विचारों और उनकी व्याख्या से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो उड़ीसा।
देखिए उड़ीसा समुद्र के किनारे रेत पे जो है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहाँ कलाकार रेत पर विविध विचारों और उनकी व्याख्याओं से जो है लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? तो कौन सा नहीं है भैया? तो सनबर्न उत्सव नहीं है। बाकी देखिए गुजरात में ये कच्छ उत्सव मनाया जाता है, रण उत्सव मनाया जाता है, पैराग्लाइडिंग उत्सव मनाया जाता है, वहाँ पे पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं तो वे लोग उत्तरायण कहते हैं। अगला है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन होता है? तो कब होता है? फागुन पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन सी, होलिका दहन किस दिन होता है? फागुन पूर्णिमा को होता है, फाल्गुन पूर्णिमा को। अगला है कि बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक महोत्सव है? बाली यात्रा देखिए ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का। धनु यात्रा उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का एक लोकप्रिय आभार व्यक्त करने वाला त्यौहार है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहो। चाड लाहो या तो लाहो बोलते हैं। ठीक है, लाहो कहाँ का है? मेघालय का। साद सुकमानसियम कहाँ का है? मेघालय का। अगला है विशु उत्सव। देखिए विशु कहाँ का है? केरल का। बस इतना समझिए, विशु कहाँ का है? केरल का, और ये नव वर्ष है। ठीक है, केरल का। अगला क्वेश्चन है रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? देखिए जब रमजान के पवित्र महीने पूरा हो जाते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर, जिसे हम ईद के नाम से जानते हैं, ईद उल फितर। अगला है कि पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई वाला उत्सव है जो गन्ने और डैश जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। बताइए। चावल। तो देखिए पोंगल जो है 4 दिन तक चलता है। पोंगल कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है, और एक फसल कटाई वाला त्यौहार जिसमें गन्ने और जो है कि चावल जैसी फसलों को जो है कि कटाई पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मकर संक्रांति। भारत में जो है कि वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। हरेला त्यौहार। देखिए हरेला कहेगा तो कहाँ मारेंगे? उत्तराखंड। हरेला ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। हरेला त्यौहार जो है हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है। ठीक है। गुग्गा नवमी, ये कहाँ का भैया? गुग्गा नवमी जो है कि ये राजस्थान का है, जो नाग देवता गोगा जी को समर्पित है। मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो ये राजस्थान का है। यहाँ पे एक गुग्गा ये खोरिया जो कि हरियाणा में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का चिथिराई उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है मीनाक्षी। देखिए तमिलनाडु में एक मीनाक्षी मंदिर भी है। तो चिथिराई उत्सव ये तमिलनाडु का है, और किस देवी को समर्पित है? तो मीनाक्षी देवी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को डैश भी कहा जाता है। कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्यौहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है भाई? देखिए हम्पी में मनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है विजय उत्सव। देखिए हम्पी विजयनगर वाले में विजय उत्सव के नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्यौहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है। मम्मल्लपुरम ये तमिलनाडु में है, तो उत्सव भी कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में। तो मम्मल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रज पर्व। रज पर्व कहाँ का है? उड़ीसा का है। अगला, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? बताइए। पुष्प उत्सव, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फुलाइच उत्सव। देखिए फुलाइच उत्सव जो है ना, ये फूल का मतलब फुलाइच उत्सव जो है कि पुष्प उत्सव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष फ्लैमिंगो महोत्सव में स्थित नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है क्या? देखिए आंध्र प्रदेश में जो है कि फ्लैमिंगो महोत्सव जो है कि मनाया जाता है। ठीक है, नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर यह मनाया जाता है। ठीक है। अगला है कि रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? किस महीने में? हिंदू महीने के किस त्यौहार में? तो भैया ये मनाया जाता है चैत्र में। रामनवमी कब मनाया जाता है? चैत्र में। ठीक है, और छठ और दीपावली कब मनाया जाता है? कार्तिक में। दशहरा अश्विन में। अगला क्वेश्चन है कि नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है,
अगला है कि मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, बताइए। तो गणगौर उत्सव ये राजस्थान का है, तो मेवाड़ उत्सव जो है उदयपुर में मनाया जाता है गणगौर उत्सव के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार के साथ दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार समाप्त हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है भाई दूज। देखिए जब भाई दूज हो जाता है तो दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार समाप्त हो जाता है। अगला है कि हुसैन इब्न अली की मृत्यु की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मुहर्रम। देखिए हुसैन इब्न अली या इब्राहिम अली की मृत्यु की याद में जो है कि कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मुहर्रम। अगला है बैसाखी। बैसाखी भाई किस राज्य का है भाई? तो बैसाखी तो पंजाब दिया नहीं, तो हरियाणा मार दीजिए उसके आसपास। अगला है कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का भैया? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी नागा। नागालैंड में नागा जनजाति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? लूसोफोन महोत्सव ये कहाँ किया जाता है? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव जो है ऑप्शन नंबर बी गोवा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम में प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भूटिया जनजाति। लोसुंग कहाँ का है? सिक्किम का। लोसर लद्दाख का। और लोसुंग महोत्सव जो है कि किस जनजाति द्वारा? तो भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है जिसमें युवा हर घर की छत को बांस के डंडों से पीट कर बुरी आत्मा, प्लेग और बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है मेघालय। ठीक है, बेहदीन खलम मेघालय। ठीक है, लाहो मेघालय। और क्या है? साधुसुक माइनसियम ये कहाँ का है? मेघालय का। नोंगोकरेम मेघालय। तो बहुत सारा है। त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। त्रिशूरपुरम कहाँ का भैया? केरल का। ठीक है, एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ का है? मुंबई का है। अगला क्वेश्चन है कि होला मोहल्ला किस धर्म आस्था से जुड़ा है? तो होला मोहल्ला कहाँ का है भाई? सिख धर्म से जुड़ा है, पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि डैश कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है जो कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है? बताया भी थे इससे पहले। उगादी। उगादी जो है कर्नाटक का नव वर्ष का त्यौहार है, कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है। अगला है कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है भारतीय राज्य डैश से संबंधित है? तो असम। देखिए कार्बी जनजाति द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है रोंगकर, और ये कहाँ का है? असम का। कार्बी जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार? रोंगकर, और ये कहाँ का है? असम का। देखिए खारची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू उत्सव, तीर्थ मुख महोत्सव, अशोक काष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वाह त्योहार, ये सब कहाँ का है? तो ये सब त्रिपुरा का है। देखिए गरिया पूजा आ जाए, गरिया पूजा, खारची पूजा, केर पूजा, बीजू महोत्सव ये सब त्रिपुरा का है। तीर्थमुख महोत्सव, अशोक काष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, ये सब वाह त्यौहार ये सब कहाँ का है? वाह त्यौहार की जनजाति कहाँ की जनजाति मनाती है? त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन, अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो आंध्र प्रदेश का है। अटला तड्डी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। त्रिशूरपुरम ये केरल का है ना भाई, ऑप्शन नंबर डी। ईसाई धर्म से संबंधित है और शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गुड फ्राइडे, बताया कि गुड फ्राइडे नाम सुन के फ्राइडे समझे क्या अच्छा वाला? नहीं 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 नहीं, ईसाई धर्म का ये जो है शोक त्यौहार है गुड फ्राइडे। किसी को कह मत दीजिए गुड फ्राइडे हैप्पी गुड फ्राइडे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनका शोक दिवस है, क्योंकि इस दिन क्या कर दिया गया था? ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया था। जबकि ईस्टर में पुनर्जन्म होता है और क्रिसमस में तो इनका जन्म है। अगला क्वेश्चन है, फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जनवरी में। ठीक है, लोहड़ी ठीक है, ये सब जो है कि मकर संक्रांति ये सब वही एक ही नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है, कौन सा महीना बताइए। तो पहला महीना मुहर्रम जो है, मुहर्रम ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे पवित्र माना जाता है। विशु कहाँ का भैया, तो केरल का है और केरल के साथ तमिलनाडु का है, केरल और तमिलनाडु का। विशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार किसका प्रतीक है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी नए वर्ष का प्रतीक है। देखिए लोसर जो है ये लद्दाख और तिब्बत के साइड मनाया जाता है और ये जो है नया वर्ष का प्रतीक है, मतलब नया वर्ष के रूप में लोसर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो फुगड़ी, बताए थे कि फुगड़ी कहाँ का है, गोवा का है, ठीक है। बाकी तरंगा मेल धनगर ये भी है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो फुगड़ी, ठीक है, फुगड़ी। गणेश चतुर्थी के समय फुगड़ी नृत्य किया जाता है गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 100 ढोल वाले त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध है बताइए। तो वांगला, वांगला जो है ये इसे किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से, 100 ढोल वाले त्यौहार के नाम से जाना जाता है, वांगला। अगला है कि कच्छ उत्सव डैश में आयोजित होता है, कहाँ पे आयोजित होता है, भुज में, क्योंकि एकदम लास्ट में आपको कोने पे देखने को मिलेगा कच्छ और भुज भी वहीं पे है। तो कच्छ उत्सव कहाँ का हो गया, भुज, भुज में जो है कि मनाया जाता है। हरेली, हरेली आ गया तो छत्तीसगढ़, तो हरेली, कजरी, मड़ई ये सब कहाँ का भैया, तो छत्तीसगढ़ का। वैसे कजरी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दशई तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्यौहार हैं, तो नेपाल के। दशई तिहार ये कहाँ का है, नेपाल का। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार में कोलम बनाया जाता है, कोलम बताइए। पोंगल में जो है कि कोलम बनाया जाता है। तो पूछेगा कि किस में कोलम मनाया जाता है, पोंगल में। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित सांस्कृतिक उत्सवों में से कौन सा हिडिंबा मंदिर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डुंगरी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो है कि डुंगरी सांस्कृतिक उत्सव में जो है कि हिडिंबा मंदिर है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बसंत पंचमी के अवसर पर जो है कि आयोजित किया जाता है, ठीक है, डुंगरी उत्सव। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बताइए। तो मिलाद उन नबी, भाई ये थोड़ा नाम टेढ़े टेढ़े हैं क्योंकि मुस्लिम वाले में जो नाम होता है ना बहुत खतरनाक होता है, जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन ये है कि जान जाएंगे कि हाँ ये मुस्लिम त्यौहार है। लेकिन अब इसमें चारों ऐसे ही दे दिया है तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मिलाद उन नबी। अगला है कि फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव ये कहाँ का है, तो गोवा का है। मांडो गोवा का है, फटोरपा यात्रा कहाँ का है, गोवा का। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है, देखिए भाई ये 4 दिनों तक मनाई जाती है और हम लोगों के यहाँ तो लग रहा है कि सुबह शाम को जाएंगे सुबह यहाँ हो गया, चलो भैया 4 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है, ऑप्शन सी 4 दिन तक। निम्नलिखित में से किस राज्य में धार्मिक त्यौहार मोत्सू मनाया जाता है, मोत्सू कहाँ का है, नागालैंड का है। भगवान भवनाथ महादेव मेला कहाँ पे आयोजित होता है, तो जूनागढ़ कहाँ है भैया, ये गुजरात में पड़ेगा आपको, जूनागढ़, ठीक है। आप जानते होंगे जूनागढ़ में जन्म संग्रह हुआ था, ठीक है, उस समय जब भारत को एक किया जा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो सांगकेन। देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये जो है कि खामटिस जनजाति द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, सांगकेन कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। और कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है यह उत्सव, खामटिस जनजाति द्वारा। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लैमिंगो भैया आ गया तो आंध्र मार दो, ठीक है, आंध्र प्रदेश, फ्लैमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश। गुग्गा नवमी बताए थे, गुग्गा नवमी हरियाणा है, गुग्गा नवमी हरियाणा, ठीक है, पीर गुग्गा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है,
तो भूटान में। हाँ ग्रीष्म उत्सव, हाँ समर फेस्टिवल किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी भूटान। अगला क्वेश्चन है पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो पश्चिम बंगाल। पौष मेला जो है कि ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का एक अनूठा त्यौहार है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अल्पासी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है जिसमें समुद्र में देवताओं का पवित्र स्नान का एक मुख्य आकर्षण होता है? तो केरल। ठीक है, अल्पासी महोत्सव ये कहाँ का है? अल्पासी महोत्सव केरल का है। और इसमें क्या होता है? समुद्र में देवताओं का पवित्र स्नान एक मतलब किया जाता है और ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। अगला है बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य? देखिए बस्तर जो ये है ना, ये कहाँ है? बस्तर जिला ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। तो बस्तर दशहरा उत्सव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन चेठियागिरी विहार उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। चेठियागिरी विहार उत्सव यह एक बौद्ध त्यौहार है। दूसरा है यह मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित है। अगला है कि सारीपुत और महामोगलन के अवशेषों की पूजा की जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। देखिए चेठियागिरी विहार यह एक बौद्ध त्यौहार है, मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित की जाती है। सारीपुत महामोगलन के अवशेषों की पूजा की जाती है। अगला है कि भारत कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है? तो तीन राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। अगला हर साल फरवरी के महीने में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा डैश में आयोजित किया जाता है, बताइए कौन सा? बीकानेर। हर साल जो है कि फरवरी के महीने में बीकानेर में ऊंट उत्सव जो है कि मनाया जाता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा। अगला है कि गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है? तो 5 दिन चलता है भैया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रुक्मणी देवी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी का विवाह हुआ था और इसके जश्न के लिए जो है कि गुजरात में माधवपुर मेला लगता है, 5 दिन तक चलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मी डैम मिप्पी उत्सव मनाया जाता है? तो असम में। असम का है ये मी डैम मिप्पी उत्सव। अगला क्वेश्चन है कि डैश में ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फागुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पे भैया? तो राजस्थान में ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फागुन माह के शुक्ल पक्ष के 2 दिन के लिए किया जाता है, आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जानबील मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है? तो असम में जो है कि जानबील मेला जो है कि हर वर्ष आयोजित होता है। सकेवा के कीरत खम्बूराय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम का सकेवा जो है ये सिक्किम के कीरत खम्बूराय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, सकेवा कहाँ का है? सिक्किम का है। और किस समुदाय द्वारा? कीरत खम्बूराय द्वारा जो है कि एक मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है। दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा किस महीने में मनाया जाता है हिंदू मास के? तो अश्विन में मनाया जाता है। लोक रंजन त्यौहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। लोक रंजन त्यौहार जो है कि मध्य प्रदेश की राज्य में मनाया जाता है जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में। निशा गांधी उत्सव ये कहाँ का है? केरल का है। निशा गांधी उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में। बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बगरुम्बा। बिसागु महोत्सव के दौरान जो है कि बगरुम्बा नृत्य किया जाता है। बाकी भोरताल ये जो है कि बिहू नृत्य ये सब असम से ही जुड़ा है। अगला है कि लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है, ऑप्शन नंबर डी। लोक रंग महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश। पिंजौर विरासत उत्सव, देखिए पिंजौर जो है ये कहाँ है? हरियाणा में है ना। तो पिंजौर विरासत उत्सव जो है कि ये हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित की जाती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चेठियागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है? अभी बताया है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप। अगला क्वेश्चन है कि रोटेला, पांडुआ
या रोटी उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। रोटेला पंडुगा या तो रोटी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। अटोल इदू निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्यौहार? बताइए। अटोल इदू ये कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। अटोल इदू कहाँ का है? लक्षद्वीप। अटोल इदू लक्षद्वीप। ओहिरा लोक संगीत ये कहाँ का भैया? ओहिरा लोक संगीत ये कहाँ का है? झारखंड का। ये दोनों थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अटोल इदू आपको लगेगा कि ये केरल का, लेकिन केरल का नहीं है, ये कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। अटोल इदू लक्षद्वीप का है। ओहिरा ये कहाँ का है? ओहिरा झारखंड का है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? तो कटी बिहू कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। असम में जो है कि कटी बिहू अक्टूबर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महीने में उड़ीसा में कोणार्क नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव कब आयोजित किया जाता है? दिसंबर में। ठीक है, बाकी ये कटी बिहू कब आयोजित किया जाता है? कटी बिहू अक्टूबर में, और कोणार्क नृत्य उत्सव उड़ीसा में कब? दिसंबर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद देने के लिए बिस्सू मेला आयोजित किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, बिस्सू मेला आयोजित किया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद देने के लिए उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद के लिए बिस्सू मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का सिक्रेनी महोत्सव प्रतिवर्ष डैश के महीने में मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो दावत और गायन के शुद्धिकरण का महोत्सव है? तो सिक्रेनी महोत्सव देखिए, जैसे ये जो हॉर्नबिल त्यौहार है उसी का मतलब छोटा वर्जन है ये सिक्रेनी महोत्सव। तो नागालैंड के द्वारा नागालैंड में ये मनाया जाता है सिक्रेनी महोत्सव। कब मनाया जाता है? तो फरवरी में मनाया जाता है। ठीक, फरवरी में नागालैंड का सिक्रेनी महोत्सव, जिसे मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है, नागालैंड का सिक्रेनी महोत्सव, और ये कब मनाया जाता है? फरवरी में। कोजागिरी कोजागिरी जो है कोजागिरी पूर्णिमा एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से डैश में आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देखिए, होजागिरी रहेगा तो त्रिपुरा, खारची पूजा त्रिपुरा, लेकिन ये कह रहा है कोजागिरी, तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कोजागिरी जो है कोजागिरी पूर्णिमा एक त्यौहार है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। और कब मनाया जाता है? आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली मेला यानी कडलेकाई पायरिस हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है? कहाँ का है भैया? किस राज्य का? तो कर्नाटक का। मूंगफली मेला, बस इतना याद रखें, मूंगफली मेला कर्नाटक, या तो कडलेकाई पायरिस। अच्छा, किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को। अगला और लास्ट क्वेश्चन, मणिपुर की डैश जनजाति गान नगाई त्यौहार मनाई जाती है, जो मणिपुर के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति का फसल कटाई के बाद का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर है जेलियान ग्रोंग। ये मणिपुर की जेलियान ग्रोंग जनजाति जो है कौन सा त्यौहार मनाती है? गान नगाई जनजाति। ठीक, गान नगाई त्यौहार मनाती है। ठीक है, तो ये 200 ख़त्म हो गया, और अब हम अगली वीडियो में 200 से जो है कि यहाँ तक ख़त्म कर देंगे 22 तक, क्योंकि 22 ही क्वेश्चन है। इसके बाद तो अगला टॉपिक चालू हो जाएगा हेरिटेज एंड कल्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी PDF के लिए आप टेस्ट रैंकिंग ऐप सर का ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।